राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप मोहिनी एकादशी का व्रत करते हो या फिर करने वाले हो तो इन 5 नियमों का ध्यान जरूर रखें। अगर आप इस एकादशी का व्रत करते हो तो आपके जीवन के सारे पापों को नष्ट करती है। हर किसी को इस एकादशी का व्रत करनी चाहिए। अगर आप इस एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम के साथ करते हो तो आपको तत्काल ही पाप मुक्त करता है। भक्तों, कहा जाता है कि जो भी शादीशुदा महिला इस व्रत को करती है उसके जीवन पर भगवान विष्णु की विशेष महिमा बन जाती है। अगर आप इस एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हो तो उस दिन आपको अनाज यानी अन्न का सेवन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अन्न पर पाप का वास माना जाता है। दूसरी नियमों का पालन। अगर आप व्रत करते हो, अगर बीच में ही आपका तबीयत खराब हो गया या किसी कारण आप व्रत को नहीं कर सकते हो तो उसी व्रत को अपने बेटे को दे सकते हो या फिर अपने पति को भी दे सकते हो। वह श्रद्धा के साथ और संकल्प लेकर आपके द्वारा किए गए व्रत को वह स्वयं धारण कर सकता है और आगे का प्रक्रिया वह स्वयं कर सकता है। लेकिन यह परिस्थिति बहुत ही गंभीर अवस्था पर ही करनी चाहिए, अन्यथा आप उसको ऐसे ही कर लेते हो तो उतना आपको अच्छा फल नहीं मिलेगा। इसीलिए यह परिस्थिति कुछ अनुचित हो तभी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपको उस दिन मांस मछली का सेवन नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है कि एकादशी के दिनों पर मांस मछली का सेवन करना वर्जित माना जाता है। इस व्रत को करने से करोड़ों गुना पुण्य फल मिलता है और आपको करोड़ों गुना के पुण्य फल के बराबर फल मिलेगा अगर आप उस दिन दान कर देते हो। इसीलिए एकादशी के दिनों पर दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि दान का विशेष महत्व होता है। एकादशी और द्वादशी के दिनों पर किया गया दान सर्वश्रेष्ठ बताया गया है और ये दान आपको बड़े से बड़े पापों को भी नष्ट करती है। इसीलिए उस दिन आपको दान जरूर करनी चाहिए। अगर आप दान कर लेते हो तो आपके जीवन पर माता लक्ष्मी की प्रशंसा देखने को मिल सकती है। इसलिए इस एकादशी मोहिनी एकादशी का त्यौहार 27 अप्रैल दिन सोमवार को मनाया जाएगा। उस दिन यह नियम पालन करें। और जो भी स्त्रियां रजोधर्म में आती है यानी मानसिक धर्म पर आती है उसे क्या करनी चाहिए? क्या उसे मूर्तियों को छूना चाहिए या फिर मूर्तियों को छूने से वर्जित माना गया है? आपको मानसिक धर्म के अनुसार किसी भी मूर्तियों को आपको छूना वर्जित माना गया है। आप सिर्फ मन से ही पूजा कर सकते हो। आप शरीर या किसी भी वस्तु से पूजा नहीं कर सकते हो। आप किसी को छूकर स्पर्श ना करें। आप स्वयं नियंत्रित रहकर भगवान का नाम जप जरूर करें। अगर आप भी इस एकादशी का व्रत करते हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और साथ में इस एकादशी का नियमों का पालन करें। कहा जाता है कि व्रत का पुण्य फल तब मिलता है जब आप व्रत को नियमों के साथ पालन करते हो। इसलिए इस नियमों का पालन जरूर करें। कहा जाता है कि नियम सबके लिए बराबर होता है और सभी को यह नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। अगर आप लोगों को नियम के साथ इस व्रत को करते हो तो आपके जीवन पर पाप मुक्त हो जाता है। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो एक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने जीवन पर उन्नति और तरक्की के लिए और इस व्रत को सफल बनाने के लिए दान जरूर करें। अगर आप दान करते हो तो दान के विशेष महत्व बताए गए हैं। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।